हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 कोशिका, जिसमें हम कोशिका के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत के बारे में, बिरचो सिद्धांत के बारे में, विसरण या परासरण विधि क्या है, विसरण परासरण विधि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। कोशिका में जल की गति किस प्रकार होती है, कोशिका में गैसों की गति किस प्रकार होती है, गैसों की गति विसरण विधि के माध्यम से होती है, और परासरण विधि कि परासरण विधि जल की गति परासरण विधि के माध्यम से होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हमने कोशिका पढ़ी थी, जब हमने कोशिका को पढ़ा था, तो वहां पर पढ़ा था कि कोशिका के क्या होते हैं, घटक होते हैं। कोशिका घटक होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है। तो कोशिकांगों को पढ़ने से पहले हम जो कोशिका के अंदर के जो भाग हैं, जो कोशिका के अंदर के भाग हैं, जिनको हम चार भाग हैं, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बारे में देखेंगे कोशिका अंग क्या क्या होते हैं, किस कोशिका अंग का क्या कार्य है, क्या सभी कोशिका अंगों के अलग अलग कार्य हैं या फिर नहीं है, और है तो क्या क्या कार्य है। ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि केंद्रक क्या है, केंद्रक झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव क्या है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ये क्या होगी, कोशिका के भाग होगी। कोशिका के भाग क्या होगी, चार होगी, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये मान लीजिए कि आपके लिए कोई कोशिका है, ये मान लीजिए क्या है, कोशिका। तो देखिए कोशिका में क्या होता है, बाहर एक इस तरह की एक परत होती है। ठीक है। बाहर क्या है, ये इस तरह की एक परत है इसमें। ठीक है। ये इस तरह एक परत है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ये इसमें क्या है, एक बाहर एक तरह की क्या है, मान लीजिए कोई परत होती है। ठीक है। और एक इसी तरह की परत अंदर की ओर होती है। ठीक है। जैसे आपने परमाणु में पढ़ा था, परमाणु में क्या पढ़ा था कि ये कोई परमाणु है और इसके अंदर ये क्या है, नाभिक है। इसके अंदर ये क्या है, नाभिक है। इसी तरह से केंद्र क्या है इसका, कोशिका का नाभिक है एक तरह से। ठीक है। तो जो ये बाहर जो परत होती है, ये जो बाहर परत होती है, देखो इसको याद करने का आसान तरीका, हम पढ़ क्या रहे हैं, कोशिका पढ़ रहे हैं। तो ये जो बाहर की परत होगी, ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है। और हम जानते हैं कि इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। बीच के भाग को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, बीच की भाग की जो परत हुई, ये वाली परत, ये क्या हुई, केंद्रक झिल्ली हो गई। ठीक है। और बीच का भाग तो केंद्रक है ही, क्लियर। और इसका जो बीच का ये वाला भाग बच गया, इसमें भरा हुआ होता है कोशिका द्रव। इसमें क्या भरा हुआ होता है, कोशिका द्रव, जिसको हम साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपके चारों भागों की क्लियर हुए कि कोशिका में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अभी आपको ये क्लियर हो गया कि ये कोशिका के जो भाग हैं, कोशिका में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये जो बाहर का भाग होता है, ये कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। अंदर का भाग ये केंद्रक झिल्ली होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है और ये कोशिका द्रव होता है। ठीक है। अब हम इनके एक बार कार्य देख लेते हैं, इनका कार्य क्या है। ठीक है। तो देखिए एक बार कोशिका झिल्ली को देखिए आप यहाँ से। कोशिका झिल्ली क्या है, यहाँ पर एक परत ही तो है। कोशिका झिल्ली क्या है, एक परत है। ठीक है। और इस परत के अंदर क्या है, कोशिका द्रव है। इस परत के अंदर क्या है, कोशिका द्रव है। अगर ये परत नहीं होती तो ये कोशिका द्रव क्या होता, बाहर चला जाता। ये क्या होता, कोशिका द्रव क्या होता, यहाँ से बाहर चला जाता। ठीक है। यही होता ना। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कोशिका जो झिल्ली है ये क्या कर रही है। ठीक है। आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि कोशिका झिल्ली यहाँ से क्या कर रही है, ये इस परत, जो कोशिका झिल्ली की परत है, ये कोशिका द्रव को सुरक्षित कर रही है। ये क्या कर रही है, कोशिका द्रव को सुरक्षित कर रही है। ये इसको बाहर नहीं आने दे रही कहीं ना कहीं। ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। उसके अलावा क्या यहाँ से पदार्थ आ जा सकते हैं, क्या यहाँ से कोई भी पदार्थ आ जा सकता है, नहीं, यहाँ से कोई भी पदार्थ आ नहीं जा सकता। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से गैसों की गति और पानी की गति के बारे में पढ़ा था। गैसों की गति और पानी की गति के बारे में। तो जो गैसों की गति में भी ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली सहायक होगी। क्या होगी, कोशिका जो झिल्ली है ये गैसों की गति में भी सहायक होगी। गैस क्या है, ऑक्सीजन और CO2, इनकी गति में ये झिल्ली सहायक होगी। क्लियर, ये बाह्य झिल्ली है। तो इस झिल्ली को तो पार ही करना पड़ेगा ना, तभी तो कोशिका के अंदर वो गैस जा पाएगी। अगर कोशिका के अंदर गैस ही नहीं जा पा रही है तो इसके जो अंदर के भाग होंगे वो कार्य कैसे करेंगे।
क्लियर। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव की। किसकी? कोशिका द्रव की। तो देखिए, जब हमने कोशिका पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया बोला था कि इसके कोशिका अंग भी होते हैं। तो जो कोशिका अंग होते हैं वो केंद्रक के बाहर होते हैं और इस कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। क्या होता है? जो कोशिका अंग होते हैं वो क्या होते हैं? इस कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। और जब ये कोशिका अंग कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ से अगर कोई कोशिका अंग है, मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह का कोई कोशिका अंग है, ठीक है, क्या है ये, इस तरह का हमारे पास कोई कोशिका अंग है और इसने कुछ कार्य किया। मान लेते हैं मान लिया कि इसने कुछ प्रोटीन बनाया, इसने क्या करा, कुछ प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव क्या करेगा, अभी इसने प्रोटीन बनाया तो इसका मतलब ये तो नहीं है नहीं अपने पास रख लेगा प्रोटीन, कहीं ना कहीं पहुंचाना होगा इसे। मान लीजिए कि इसको इस कोशिका के बाहर ये प्रोटीन पहुंचाना है, ठीक है, शरीर को देना है ये प्रोटीन। अब तो ये क्या करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, तो ये कोशिका द्रव की सहायता से क्या करेगा, कुछ बाहर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो भाग है इस तरह से बहुत सारे अंग होंगे, ये यहाँ पर भी कोई अंग होगा, यहाँ पर भी कोई अंग होगा, तो ये क्या है, ये यहाँ पर भी ये इनको सुव्यवस्थित कर रही है। कोशिका द्रव क्या कर रहा है, इनको सुव्यवस्थित कर रहा है। दूसरा, ये जो पदार्थ जो बना रहे हैं, ये जो इनके अंग जो पदार्थ बनाएंगे उनको क्या करेगी, आवागमन करवाएगी, जो शरीर के भागों तक या फिर अगर कोशिका के अंदर ही जरूरत है तो उनको वहां तक पहुंचाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ कोशिका द्रव का कार्य। अब तीसरी जो आती है वो क्या है, हमारी केंद्रक झिल्ली। तीसरी क्या आती है हमारी अंदर, जो आती है वो क्या है, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली आपको दिख रही है यहाँ से, ठीक है। केंद्रक झिल्ली हमारी कौन सी थी, ये इस तरह की जो लेयर थी वो केंद्रक झिल्ली थी। अब ये भी क्या कर रही है, कोशिका द्रव को अलग कर रही है, ये भी क्या कर रही है, कोशिका द्रव को अलग कर रही है। दूसरी बात, अगर आप केंद्रक का कार्य देखें तो इसके केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। डीएनए में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ये गुणसूत्र क्या करते हैं, गुणसूत्र क्या करते हैं, गुणसूत्र कहाँ जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ जाते हैं, जिसको हम शुक्राणु या शुक्राणु की सहायता से जो होते हैं, जो गुणसूत्र कहाँ जाते हैं, ये माता पिता से किस में जाते हैं, संतति में जाते हैं। किस में जाते हैं, माता पिता से संतति में जाते हैं। किस में जाते हैं, गुणसूत्र माता पिता से संतति में जाते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि ये जैसे कोई बच्चा पैदा होता है बोलते हैं माँ पर गया है, ठीक है, या फिर ये पिता पर गया है, तो ये कि किसके आधार पर बोलते हैं, हम गुणसूत्र के आधार पर बोलते हैं। ये किसके आधार पर बोलते हैं, गुणसूत्र। हम पढ़ेंगे आगे गुणसूत्र के बारे में, थोड़ी जानकारी लेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जो सबका आपको कार्य समझ में आ रहा होगा कि केंद्रक का कार्य क्या है, कोशिका द्रव का कार्य क्या है, केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आप ये जब ये चित्र बनाओ तो इसके बाहर ये इस तरह की एक लेयर भी बना लेना, जिसको दर्शाना आप क्या, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में हम देखते हैं, आपको कार्य समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं एक बार लिखना क्या होता है, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए यह एक प्रकार का क्या है, आवरण है। क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, आवरण। ये क्या हुआ, एक आवरण ही तो हुआ, ठीक है। यह एक प्रकार की बाहरी परत है, क्लियर, जो कोशिका के अंदर उपस्थित पदार्थ कोशिका द्रव को कोशिका के बाहर के वातावरण से अलग करती है, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका द्रव उपस्थित है। कोशिका द्रव को क्या कर रही है, ये जो बाहर का वातावरण है इससे क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये क्या है, बाहरी परत है, क्लियर। दूसरा क्या है, यह झिल्ली पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने में मदद करती है। कौन से पदार्थों को, मैंने आपको अभी क्या बोला कि कोशिका को जरूरत किसकी होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये कोशिका के जो अंग है ये भी तो प्रोटीन बनाता है, कोई लिपिड बना रहा है, कोई वसा बना रहा है, ठीक है। तो वो भी तो हमारे शरीर को भेजेंगे या फिर इनके खुद के अंगों की ज़रूरत होगी। तो उसमें भी क्या होता है, ये सहायक होता है। उसमें भी क्या होता है, ये सहायक होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली यहाँ पर क्यों उपयुक्त है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव के बारे में, तो कोशिका द्रव क्या है, ये कोशिका के अंदर होता है, क्लियर। कोशिका के एक बाहर की परत थी जिसके अंदर क्या था, इस तरह से कोशिका द्रव भरा हुआ था। और ये क्या था, कोशिका द्रव है। द्रव तो द्रव क्या होता है, तरल ही तो होता है,
क्लियर। जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर एक तरल भरा हुआ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिका के बहुत से घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जो कोशिका अंगों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कोशिका के अंग कौन कौन से, वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं कोशिका अंग। दूसरा, कोशिका द्रव पदार्थों को लाने ले जाने में मदद करती है। मैंने आपको अभी समझाया ना, कोशिका द्रव पदार्थ को किस प्रकार, पदार्थ कहाँ से आएंगे, पदार्थ कहाँ से आएंगे, ये कोशिका अंग हैं, ये भी तो कुछ पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो इनको लाने ले जाने में मदद करती है, इसकी सहायता करती है। जैसे एक अंग मान लीजिए यहाँ पर है, एक अंग यहाँ पर है, तो ये किस तरह से इस पर आएगा, तो ये इस तरल में इस तरह से बह के आ जाता है, इस तरह से मान लीजिए आप। ठीक है, तो कोशिका द्रव पदार्थों को लाने ले जाने में मदद, जब हम कोशिका अंग पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे उनको, आपको बहुत और भी अच्छे से समझ में आएंगे ये टॉपिक फिर से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली को। कोशिका द्रव्य क्लियर हुआ, कोशिका झिल्ली का कार्य क्लियर हुआ। आगे क्या था, केंद्रक झिल्ली थी। केंद्रक झिल्ली क्या कर रही थी, केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली थी जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव को केंद्रक से अलग करती है। ठीक है, क्या करती है, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव को केंद्रक से अलग करती है। ठीक है, आगे केंद्रक क्या है, केंद्रक में क्या है, कोशिका के बीच में एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब कोशिका अंगों को पढ़ते हैं तो ये जो लेयर्स होती हैं केंद्र की, ये दोहरी लेयर होती हैं इस प्रकार। और ये किस तरह दिखती हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखती हैं। ठीक है, आपको रियल डायग्राम में आपको दिखाने वाला हूँ आगे कोशिका अंगों में। ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव, ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। ठीक है, रियल डायग्राम। तो ये क्या अभी अकेला आप पढ़ लीजिए, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी आपको बताए थे गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र क्या है, जिनमें क्या होती है, अनुवांशिक सूचना होती है। क्या होती है, अनुवांशिक सूचना होती है, जो डीएनए के माध्यम से माता पिता में जाती है। तो आपको बताया तभी, माता पिता से जब संतति प्राप्त होती है उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, इसकी नाक उस पर गई है, इसका वो गया, इसका उस पर, तो वो क्या है, वो अनुवांशिक गुण है। कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां भी अनुवांशिक हो जाती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये कुछ बीमारियां भी हमारे अनुवांशिक ही चली जाती हैं। ठीक है, माता पिता से संतति में चली जाती हैं। तो इस तरह आपको सबके कार्य समझ में आ गए होंगे यहाँ से। ठीक है, कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, यहाँ पर कोशिका द्रव क्या कार्य करते हैं, केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है, केंद्रक का क्या कार्य है। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझना अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।